अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 15। ये एफएससी पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है होम्योस्टेसिस। सबसे पहले शॉर्टली आपको बताती चलो, होम्यो का मतलब क्या होता है? सेम। स्टेसिस का मतलब होता है स्टिल या फिर स्ट्रेंग। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे माहौल का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो होता है वो कोल्ड होता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले जो स्किन है वो महसूस करती है। स्किन महसूस करने के बाद जो ब्रेन है उसको सिग्नल भेजेगी, और जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल भेजेगा मसल्स को। ठीक है। मसल्स को सिग्नल भेजने के बाद जब मसल्स को सिग्नल मिल जाएंगे तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, कपकपाना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा हमारा जो जिस्म है वो वार्म अप होना शुरू हो जाएगा। हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप होना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हॉट होता है, इस तरह से हॉट होता है, तो इसको सबसे पहले कौन फील करता है? हमारी स्किन फील करती है। स्किन सिग्नल कहाँ पे भेजती है? ब्रेन की तरफ। ब्रेन जो है ब्रेन जो है सिग्नल कहाँ पे भेजते हैं? स्वेट ग्लैंड्स की तरफ। स्वेट ग्लैंड से कहाँ पे जाता है सिग्नल? और सॉरी, वर्क क्या करते हैं स्वेट ग्लैंड्स? स्वेटिंग करते हैं, स्वेटिंग प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारा जिस्म जो है वो कोल्ड होना शुरू हो जाता है, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, और हमारा जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होना शुरू हो जाता है। और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या बनती है? यानी कि अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ये मैंने आगे यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया, ये देखें इस तरह से। बेसिकली बैलेंसिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। सिंपल सी एक डेफिनेशन है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये एक डेफिनेशन लिखें, और ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, ये एग्जांपल बताएं तो आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। हमारी जो बॉडी होती है उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेसिकली 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और अफेक्टर। यहाँ पे रिसेप्टर यानी कि सिग्नल किसने कोल्ड का जो है रिसीव किया? स्किन ने। स्किन क्या है? एज अ रिसेप्टर काम कर रही है। फिर दूसरी चीज़, उसने सिग्नल भेजा ब्रेन को। ब्रेन किस चीज़ के तौर पे काम करेगा? कंट्रोल सेंटर। ठीक है। और फिर कंट्रोल सेंटर ने कहाँ पे सिग्नल भेजा, कहाँ पे ऑर्डर दिया? मसल्स को, ताकि वो शिवरिंग करें। तो ये किस चीज़ के तौर पे काम करेंगे? अफेक्टर के तौर पर। सेम इसी तरह जब हम यहाँ पे देखेंगे, जो ब्रेन है कंट्रोल सेंटर है, स्किन क्या है? इस तरह से देखेंगे, इस तरह से जो स्किन है वो क्या कर रही है? एज अ रिसेप्टर वर्क कर रही है। जो यहाँ पे भी ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम कर रहा है। और इसके बाद जो है स्वेट ग्लैंड्स वो अफेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया, रिसेप्टर, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम और अफेक्टर्स। हमारी एग्जांपल में जो रिसेप्टर था वो स्किन था, जो कि बेसिकली एक स्टिमुलाई के तौर पे भी काम करते हैं। एनवायरनमेंट चेंज होता है, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स करते हैं, रिसीव करते हैं, कंट्रोल सिस्टम तक जाता है। ठीक है। कंट्रोल सिस्टम के बाद अफेक्टर्स तक आता है, चाहे वो हॉट है चाहे वो कोल्ड है, तो ये इसका बेसिकली क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। जो बैलेंसिंग ऑफ टेम्परेचर है उसका दूसरा नाम क्या है? थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन इसका सेकंड नेम है। इसके बाद इसके कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? वाटर बैलेंस करना। और ये वाटर हम अपनी किडनी यानी किडनी एक्सक्रीशन वगैरह होता है उसके ज़रिए, स्किन स्वेटिंग करते हैं उसके ज़रिए बैलेंस कर रहे होते हैं। एक्सक्रीशन में जैसे पहले मैंने बताया है, ब्लड से क्या होता है? मवाद वगैरह किडनी में आ जाता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है वेस्ट मटेरियल के ज़रिए, लंग्स या फिर स्किन। ठीक है। तीसरी चीज़ है pH यानी बैलेंस ऑफ ब्लड। इसमें जो है बैलेंसिंग हो रही होती है ब्लड में।
इसके अलावा अगर हम इसकी प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को उससे प्रोटेक्ट करना होता है। यानी कि जो इंसानी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर कभी माइनस में जा रहा होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 तक भी आजकल चला जाता है, ठीक है। इस तरह से मेंटेन करना होता है जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उससे हमारी जो है इंटरनल बॉडी उसको मेंटेन करना होता है। ये बेसिकली क्या है, होम्योस्टेसिस। आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, मज़ीद डिटेल में हम जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है हिस्टोरिकल रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग। अब हम जानते हैं कि जो एनिमल होते हैं दो तरह के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनमें होता क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जिनको अपना टेम्परेचर माहौल के मुताबिक रेगुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इनमें क्या एम्फिबियाज आ जाते हैं, फ्रॉग आ जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं, सॉरी फिश आ जाती हैं बहुत सी। फ्रॉग जो है वो क्या करते हैं, अडेप्शन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, कोल्ड है, ठीक है, हाइबरनेट कर जाते हैं खुद को। इसके अलावा वार्म ब्लडेड कौन से वाले होते हैं, इनको रेगुलेट अपनी जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है इन्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे कि सर्दियाँ आती हैं, ह्यूमन हम लोगों को स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर गर्मियाँ आती हैं, पंखा वगैरह चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये सब हम क्यों कर रहे होते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक। इसके अलावा इसमें डिफरेंट मैमल्स आ जाते हैं और ह्यूमन आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं।